तुहिन, जो खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी थी इस उम्मीद के साथ कि ये जो राजनीति है नफरत वाली इस पर लगाम लगेगी, उसके जवाब में 3 क्विंटल गालियों का पुलिंदा खड़गे साहब को थमा दिया गया। यानी जीभ काट ली जाएगी, 11 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा। और एक कह रहा है कि काटनी नहीं है, दागनी है। और एक मंत्री साहब कह रहे हैं कि संसद में भी कहूंगा देश के नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी। इसको यानी कि आपकी पार्टी का, आपके आला कमान का ग्रीन सिग्नल। गो हेड। नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। आपने एक कहानी सुनाई वाजपेयी जी और नेहरू जी के समय की। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ 2013 की। सितंबर का महीना था। उस समय जब भी पाकिस्तान प्रहार करता था भारत पर, भारत सबसे पहले अमेरिका को कंप्लेन करता था। और ऐसे में एक दिन नवाज शरीफ ने देहाती औरत कहा था हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तब अब के प्रधानमंत्री अभी आवाज में कुछ एको है क्या? मैं दुरुस्त कराती हूँ तुहिन। आई विल मेक इट रेक्टिफाई, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, तो जो अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसी दिन एक भाषण में कहा कि नवाज शरीफ को यह अधिकार नहीं है कि वो देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध कुछ भी कहे और पाकिस्तान जो है अपनी औकात में रहे। तो इस प्रकार से हम जब विपक्ष में भी थे तो हम प्रधानमंत्री की कुर्सी की इज्जत करते थे। लेकिन आज देखिए, अगर कुछ चीजें, कुछ बातें हो रही हैं तो उसका कारण है 2.5 करोड़ जो सिखों की आबादी है देश में, वो आक्रोशित है। आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी ने झूठ फैलाने की कोशिश की है सिख कम्युनिटी के विरुद्ध, जहां वो कहते हैं कि आपको भारत में गुरुद्वारा जाने की आवश्यकता नहीं है, उस बात को लेकर आक्रोश है। मैं शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, इस आक्रोश में जो शब्द निकले हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2.5 करोड़ लोग जो हैं आज आक्रोश में हैं। साथ ही दलित वर्ग जो है आक्रोश में है, क्योंकि जिस आसानी से राहुल गांधी ने कहा कि जब वक्त आएगा हम रिजर्वेशन समाप्त करने की सोचेंगे या करेंगे, उसको लेकर आक्रोश में है। तो आज मैं कोई शब्द को, तो राहुल, इंदिरा गांधी के अंगरक्षक, एक सेकंड, इंदिरा गांधी के अंगरक्षक उनसे नाराज थे और इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने 34 गोलियां मार दी इंदिरा गांधी को। राजीव गांधी से लोग नाराज थे, चिथड़े कर दिया। तो अगर राहुल गांधी के बयानबाजी से लोग नाराज हैं तो हम इस हिंसा को, इस वायलेंस को बढ़ावा देंगे या पॉलिटिकल मयार को थोड़ा ऊंचा करेंगे? नहीं, बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता है, बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता है गरिमा जी। देखिए, हमारी वो पार्टी है, आज से 3 हफ्ते पहले कंगना जी ने कुछ कहा था किसान आंदोलन के बारे में, तो उस पर हमने उनसे निवेदन किया था, उनको आग्रह किया था, उन्हें निर्देशित किया था कि वो ना कहे। तो अगले 1-2 दिन में ये सारे बयान थम जाएंगे। लेकिन खारगे जी का जो ये गिमिक था सिंह तो कह रहे हैं, उल्टा जो है 900 चूहे, 1 मिनट आप पूरी बात सुनिए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो जो गिमिक कर रहे थे खारगे जी का, उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी को मिलना बहुत जरूरी था। आप गिमिक करने की सिचुएशन में नहीं है, आप इस देश में आग लगाने चले हैं, आप जाके देश की छवि को धूमिल करते हैं विदेश में। और उसके बाद मैं कोई बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं जो राहुल गांधी के विरुद्ध आए हैं, स्पेशली जो जहां पर हिंसा की बात हुई है, हिंसा का हम कोई समर्थन नहीं करते, हम खंडन करते हैं। तो जेपी नड्डा ने कोई खंडन नहीं किया। जेपी नड्डा ने 3 क्विंटल गालियां पकड़ा दी जवाब में कि ये लीजिए आपने ये कहा था। जो गिमिक का, नहीं, अरे गरिमा जी, जो मैंने आपको बीजेपी के आप लक्षण देखे, जिस प्रकार से हमारी एक प्रवक्ता पिछले 2 साल से जो है वो उस पे क्या गुजरी है, कुछ गलत कह रहे कि ये कोई भी पार्टी जो है इस तरह का काम नहीं, इस तरह का अनुशासन के पक्ष में ऐसा काम नहीं करती है। तो हमें आपको सीख देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो गिमिक खारगे जी ने खेला था उस पत्र के जरिए, उसका उत्तर उन्हें उन्हीं की भाषा में मिलना वो जरूरी था, ताकि ये गिमिक्स ना खेले कांग्रेस पार्टी आगे। नहीं तो इसमें क्या कुछ और लाइनें भी, 3 पन्नों की चिट्ठी है ये, ओपन लेटर, इसमें 3 लाइनें और जोड़ देते। और गिरिराज सिंह ने तो कह दिया, आप कह रहे हैं 1-2 दिन में बयान थम जाएंगे।
गिरिराज सिंह कह रहे हैं 200% सही कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने। अब संसद में बुलवाएंगे रवनीत सिंह बिट्टू से कि आतंकवादी है राहुल गांधी। देखिए अभी आप रवनीत जी के मैं विशेष तौर पे रवनीत जी के बारे में आपने रवनीत जी के बारे में पूछा है। देखिए रवनीत जी जो है 3 टर्म जो है कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आज राहुल गांधी के बारे में ऐसा कर रहा है तो उसके खुद के मन में कितनी पीड़ा होगी, कितना वो मतलब परेशान होगा स्थिति से, आप सोच सकते हैं। मैं वर्ड को अभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक टेररिस्ट पन्नू जो पन्नू एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसकी तारीफ पाने के लिए अगर कोई विदेश में जाकर अनाप शनाप बयान करता है तो उसको क्या कहा जाए। उनका ये जस्टिफिकेशन है। मैं शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, नहीं कहना चाहिए, ऐसी भाषा का पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं है, लेकिन आप सोचिए लोगों पर क्या गुजर रही है। आज मेरे मित्र जो है कांग्रेस के, वो एक सिख है, वो शायद खंडन भी नहीं करे राहुल गांधी जो झूठ फैला रहे हैं। भाई अगर आपके यहां न होता तो रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई होती। देखिए आज प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन रखते हैं आज डिस्कशन को। अगर आप राहुल गांधी ने ये जो एक विकृत प्रवृत्ति देश में लाई है, आपको याद है ना फरवरी 2019 में उन्होंने ये बात पहली बार कही थी कि आज से कुछ महीने बाद इस देश का युवा जो है प्रधानमंत्री को पीटेगा। क्या वो हिंसा भड़काने का प्रयास नहीं था? इस प्रकार के अनेकों बयान कांग्रेस के 2 बड़े नेता आनंद कुमार और राज बब्बर ने प्रधानमंत्री के मां को भी नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी अनाप शनाप कहा है। सुबोध कांत साहे कहते हैं कि हिटलर की मौत मरेगा। तो ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। जब कांग्रेस तो पवन खेरा को गिरफ्तार किया गया था, एक मामला हुआ था 2 साल पहले, तो ये लोग ये जस्टिफाई होता है क्या? पार्टी विद डिफरेंस में आपको कैसे समझाऊं? पार्टी विद डिफरेंस ही है ये। हाँ, एक सेकंड। कांग्रेस गर्त में है, तीसरे इलेक्शन में भी 99 सीटों पर खड़ी है, और पार्टी विद द डिफरेंस का स्लोगन आपका है, उसको इरेज कर दीजिए और कहिए पार्टी विद नो डिफरेंस। इफ कांग्रेस विल कमिट एनी क्राइम, बीजेपी विल कमिट। देखिए मैं गरिमा जी, बीजेपी विल कमिट दैट पर्टिकुलर क्राइम आल्सो। आप आजकल ठीक से सुनती नहीं है, या मैंने इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए अगले 1-2 दिन में ये सारे बयान थम जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो खारगे जी को जो गिमिक खेल रहे थे उसका जवाब देना जरूरी था। ये जो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो ले चाल पे चल चुके थे, उसका जवाब मिलना जरूरी था, जो आज मिला है। बीजेपी हमेशा जो है कांग्रेस की तुलना 100 गुना ज्यादा अनुशासित पार्टी रहेगी, और बीजेपी कभी उस हद तक जा ही नहीं सकती है जहां एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध, जहां 3,000 सिख जो है मारे जाते हैं, और इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि जब एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलती है। क्या आप कभी सोच नहीं सकते कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रधानमंत्री ऐसा कह सकता है? इन बयानों को कहने से पहले ये एक लाइन की बात कह दी, देशद्रोही है राहुल गांधी। ये हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे माननीय सांसद, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री, हमारे महाराष्ट्र के विधायक ये सोचते हैं देशद्रोही है राहुल गांधी। तो लगा दीजिए सेडिशन चार्ज, लगाइए 152 धारा बीएनएस की, आपको करवाइए सजा। आपको मेरा स्टैंड पता है, मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन मैं यही आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति कर रहे हैं, आप उनके अंदर उनकी पीड़ा को समझिए। एक पूरे सिख समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, तरह तरह की बातें हमेशा से पिछले 2 साल से की जा रही है भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। अरे अगर सेपरेट, तो मैं वही तो कह रही हूं, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन पीड़ा सेपरेटिज्म कर रहे हैं राहुल गांधी। जैसे रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पहले मुसलमानों को बांटते थे, अब सिखों को बांट रहे हैं। बधाई देता हूं, सेपरेटिज्म बड़ा शब्द है। नहीं, यही कह रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू। आपको बधाई देता हूं, सेपरेटिज्म बड़ा शब्द है, और आपने प्रयोग किया राहुल गांधी के संदर्भ में। ये अपने आप जो है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप कह रही हैं कि राहुल गांधी सेपरेटिज्म कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा पहले मुसलमानों को बांटते थे, अब सिखों को बांट रहे हैं, तो यानी कि सेपरेटिज्म फैला रहे हैं। नहीं तो उनको यही तो कारण है ना, ये रवनीत सिंह बिट्टू आज उनके साथ नहीं है। उन्होंने समझा ये चीजें जो राहुल गांधी कर रहे थे पिछले 15 सालों से, जिसके कारण जो है उनकी नैया पार नहीं हो रही थी, कहीं हर तीसरी बार फेल हो रहे थे। तो यानी कि आज रवनीत सिंह बिट्टू जी ने करीब से देखा है राहुल गांधी की राजनीति को। यानी कि जबान रवनीत सिंह बिट्टू की है और सहमति सबकी है कि भाई रवनीत सिंह बिट्टू अपनी भावना जाहिर कर रहे हैं। देखिए रवनीत सिंह बिट्टू जी के बारे में आपको पता होगा, रवनीत सिंह आती तो है
रवनीत सिंह बिट्टू जी जो है स्वर्गीय मोदी और शाह को बोलना चाहिए। बेंच सिंह के पोते हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। मैं जानती हूँ तुम्हें।